ओम हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सदगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। बोले सदगुरुदेव की जय। भाई बहनों, इस संसार के अंदर मानव योनि में अपन जो आए हैं, ये ईश्वर की कृपा है। हमने कहीं पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फॉर्म नहीं भरा था कि हमारा जन्म भारत में होगा, अमुक जाति में होगा, अमुक वर्ण में होगा। ये जो जन्म हमको मिला है, ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की कृपा से मिला है। और मानव को भगवान ने अपना सर्वोत्कृष्ट मैसेंजर बना करके, दूत बना करके भेजा है कि तुम इस संसार में जा करके और ये बगीचा जो मैंने लगाया है, इसको सुंदरतम बनाना। कुछ हमें जन्म के साथ में मनुष्य जन्मता है तो जुड़वा बच्चे की तरह धर्म साथ में पैदा होता है। धर्म अर्थात कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारियाँ। उन जिम्मेदारियों को जब आदमी पूरा करता है तो ईश्वरीय चेतना प्रसन्न होती है। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है। मनुष्य होने में आकर अगर हमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया तो हमसे जानवर, पशु, पक्षी अच्छे हैं। ये सारा का सारा अच्छा या बुरा जो काम होता है वो हमारे मन से होता है। मन जीवन की धुरी है। शास्त्रों में लिखा है, मनेव कारणम मनुष्याणाम बंधन मोक्षयो, हमारे बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। अगर आदमी का मन पॉजिटिव हो जाए, ऊर्ध्वगामी हो जाए, तो भगवान से कम काम हम नहीं कर सकते। बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं और लोगों ने किया है। आज संसार का विकास हम देख रहे हैं, बौद्धिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में। ये सब मनुष्य के मन का ही कारण है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन, इंद्रियों में मन में हूं, प्रकाश देने वाला सूर्य में हूं, गायत्री छंद में, गायत्री छंद में हूं, आदि इत्यादि वर्णन किया है 10वें अध्याय में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसा लिखा है। आज जो भी दुष्प्रवृत्तियां हम देख रहे हैं, इसका कारण व्यक्ति खुद ही है, दूसरे को गुलाम नहीं दे सकते। लिखा है कि जितनी भी विकृतियां हो रही हैं आज की दुनिया में, इस कलयुग में, ये किसकी देन है? ये मन की देन है। परम गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, समझदारों की नासमझी। जितना नासमझी का कार्य आज हो रहा है, ये तथाकथित समझदार पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही हो रहा है। जितने संगीन अपराध हो रहे हैं, बड़े अपराध, देशद्रोह से लेकर, स्मगलिंग से लेकर, अत्याचार, मारकाट, बलात्कार, ये जो हम देख रहे हैं, डाका, बैंक लूटना, अनेक प्रकार के जो अपराध देख रहे हैं, ये सब काम पढ़े लिखे लोगों का है। समझदारों की नासमझी। जितनी विकृतियां हैं, जितनी कुरीतियां हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोगों की देन है। अगर हम उस पुस्तक को पढ़ें, छोटी सी पुस्तक है, समझदारों की नासमझी, तो इस सारी समस्या की देन क्या हमारे समझ में आ जाती है। क्योंकि सामान्य आदमी बड़ा अपराध नहीं कर सकता। सामान्य आदमी किसान है, मजदूर है,
जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, वो अपना जीवन यापन करने में अपना समय बिताते हैं, बच्चों का पालन करने में। आज के अर्थ युग में बच्चों को पढ़ाने में सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। उनके दिमाग में विकृति है ही नहीं। आज जितना भी दुनिया को हम देखते हैं, सुंदर जो दुनिया बनी है, चमचमाती सड़कें देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मंजिलों पर चढ़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये चमचमाते लंदन, दिल्ली, ये बड़े बड़े जो शहर हैं, न्यूयॉर्क, गरीबों ने बनाए। पैसे वाला कभी वजन नहीं उठा सकता, ये सड़कें नहीं बना सकता, ये गरीबों के पसीने से बना हुआ है। और जितने समझदार और पैसे वाले लोग हैं, वो जबान से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सारा अपराध उनके हाथ में है। इसलिए इन समझदार लोगों में इस शिक्षा में अगर संस्कार आ जाए, साधना और संस्कार, मनुष्य के जीवन में दो ऐसी चीज हैं जो हमारे शास्त्रों में उनका वर्णन है। जीवन साधना, इस जीवन को हम सधा लें और इस जीवन को परिष्कृत कर लें, तो ये पार्स मनुष्य नर से नारायण बन सकता है, अणु से विभु बन सकता है, और क्या से क्या बन सकता है अगर गुरु की कृपा हो, आदमी की सोच थोड़ी उत्कृष्ट हो। दो ही काम करने पड़ते हैं दुनिया में आने के बाद, उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कृतित्व। उत्कृष्ट चिंतन हो, उसकी क्रिया आदर्श हो, यही आध्यात्म की जड़ है। आदमी का निकृष्ट चिंतन, दुष्चिंतन और अधोगामी चेष्टाएं, इसे पतन होता है। दो ही चीजें हैं दुनिया में, पीड़ा और पतन। पीड़ा शारीरिक होती है और पतन मानसिक होता है, पतन चारित्रिक होता है। आज इतनी पीड़ाएं देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, या चरित्र की गिरावट देख रहे हैं, ये सब चिंतन का और चरित्र का प्रभाव है। आदमी का चिंतन जैसा सोचता है, वैसे विचार करता है, वैसा ही बोलता है, वैसा ही करता है। इसलिए मनुष्य के सोच को ऊंचा, हमेशा आदमी का आदर्श ऊंचा होना चाहिए, लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य महान होना चाहिए। जिसके जीवन का लक्ष्य महान है वो महान बन जाते हैं। हम महान पुरुषों के जीवन को पढ़ के देखते हैं, वो सारे महान चिंतन वाले थे, और जिनका चिंतन निकृष्ट होता है, जिनकी कुसंगत होती है, बुरे लोगों के साथ बैठते हैं, उनका विकृत चिंतन होता है। इसलिए जितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें एक की कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पढ़ गए, आर्थिक क्षेत्र में बहुत विकास हो गया। आज से 50 साल पहले इतना पैसा लोगों के पास नहीं था, इतने हॉस्पिटल नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, क्योंकि श्रेष्ठ साध्य को प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठ साध्य को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ साधन चाहिए। आज साधन जो इंसान ने प्राप्त किए हैं वो अपराध के द्वारा प्राप्त किए हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि अगर हम किसी कार्य में असफल भी होते हैं, लेकिन मर्यादा में चल करके हम असफल भी हो जाए तो उसको हमें स्थिरोधार्य करना चाहिए। हम अनाचार दुराचार करके कोई सफलता प्राप्त कर लें, जैसे कोई विद्यार्थी नकल करके और अच्छे नंबर ले आए, वो कोई उपलब्धि नहीं है। जीवन का जो मूल्य है इसका खत्म हो गया। आज जीवन मूल्यों का अभाव हो गया, सामाजिक मूल्य का अभाव हो गया, और इसलिए आदमी का पतन होता चला जा रहा है। एक ही चीज की कमी है। आज के संकट का नाम गुरुदेव ने है आस्था संकट। आदमी जो आस्थाएं थी, मूल्यों के प्रति, मानवता के प्रति, इंसान को इंसान के प्रति जो आस्था थी, ईश्वर की चेतना के प्रति, हमारे शास्त्रों में धर्म
और मानवता के प्रति जो आस्था थी वो अनास्था हो गई। आज आस्था खत्म हो गई और ये अनास्था का संकट है, उसी के कारण से सारा विकार पैदा हो रहा है। और गायत्री मंत्र जो है वो सद्बुद्धि का मंत्र है। इसे आदमी का चिंतन उत्कृष्ट होता है, यानी सद्बुद्धि देने वाली जो चेतना है उसे गायत्री कहते हैं। सद्बुद्धि जो है वो प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, एकदम बड़ा प्रज्ञा, वो एक ब्राह्मी चेतना का दिव्य प्रकाश है, डिवाइन लाइट कहते हैं। वो अगर मनुष्य की बुद्धि पर गिर जाए तो फिर जितने विकार हैं अपने आप खत्म हो जाएंगे। खैर, अंधकार को क्यों धिक्कारें, वेद में लिखा है अंधकार को क्यों धिक्कारें, आओ एक दीपक को जला दें। दीपक तो प्रज्ञा है, ये प्रकाश ही प्रज्ञा है। अब जिसकी प्रज्ञा ही नहीं है वो कभी कोई व्यक्ति, समाज या राष्ट्र ऊंचा नहीं उठ सकता। संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्र तस्य करोति किम, लोचन विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। यस्य में जिसकी नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा, सोच, बुद्धि, सद्बुद्धि जागृत नहीं हुई, शास्त्र तस्य करोति किम, वो कितना बड़ा वेदज्ञ हो जाए। रावण का वेदज्ञ था क्या, शास्त्रज्ञ था, वेदमूर्ति था वो, तो शास्त्र क्या कर सकते हैं। प्रज्ञा अगर प्रसुप्त है तो शास्त्रों का ज्ञान वाक विलास है। हमने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, धारा प्रवाह बोल सकते हैं, लेकिन चिंतन तो उनका निकृष्ट है, चरित्र तो निकृष्ट है। बड़े बड़े कलाकारों को हमने गिरते देखा है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को हमने चरित्रहीन बनते देखा है, बड़े बड़े बाबाओं को हम जेल में जाते देखते हैं। क्यों? कि अपने दुर्गुणों को, अपने विकारों को का समन वो कर नहीं सकते बिना प्रज्ञा के। और इसीलिए प्रज्ञा अभियान, विचार क्रांति अभियान, ये सूत्र वेद मूर्ति तपन श्री राम शर्मा जी ने हमको दिए हैं। ये सारी समस्याओं का मूल समाधान है। मेरी बहनों, भाई बहनों, निवेदन है कि सभी लोग इस विकट घड़ी में, इस अंधकार के युग में प्रकाश की साधना करें, एक ही प्रार्थना करें, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। इसी भावना के साथ में प्रणाम।